हेलो गाइस, वेलकम टू द बिग बेंच डेली। हैवी बैग्स, एग्जाम्स की टेंशन, एंट्रेंस की लड़ाई और नौकरी की ढूंढाई, ये स्ट्रेस पेरेंट्स से लेकर बच्चे पालते ही रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने पढ़ाई क्या की और उसका सिला क्या मिला। इसलिए भारत सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करने का एक सॉलिड प्लान बनाया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में लॉन्च की गई थी। लेट्स टेक अ लुक कि अब 2023 में सरकार ने इस पॉलिसी में क्या नए एडिशंस किए हैं। एंड आई प्रॉमिस, ये वीडियो से आप सब मोटिवेट होंगे। इसके प्रोस्पेक्टस को जब मैंने पढ़ा, देन आई गॉट टू नो द न्यू करिकुलम इंडियन रूट से जुड़ा हुआ है। एज पर द प्रोस्पेक्टस, एजुकेशन पॉलिसी में एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम को लागू किया जाएगा। ये चेंज मेजरली पब्लिक स्कूल्स को ध्यान में रखकर किया गया है एंड ऑफ कोर्स ये सेंट्रल और स्टेट प्राइवेट स्कूल्स में भी नजर आएगा। 10th और 12th के पुराने स्ट्रक्चर को चेंज करके प्रैक्टिकल सिस्टम बनाया जाएगा। मल्टी डाइवर्स, एक्सपेरिमेंटल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन स्टूडेंट्स को सिखाई जाएगी। इससे पहले 10+2 एजुकेशन सिस्टम्स को अब 5+3+3+4 के नए स्टेज मॉडल में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जिसमें पहले 5 साल फाउंडेशन स्टेज टू प्री स्कूल 2nd ग्रेड तक होगा। अगले 3+3 साल ग्रेड 3rd to 5th और ग्रेड 6 to 8 जिसे प्रिपरेटरी या मिडिल स्टेज का होगा, और फाइनल स्टेज ग्रेड 9 to ग्रेड 12 सेकेंडरी स्टेज का होगा। फाउंडेशन स्टेज में जो मेजर चेंजेस आए हैं, जिसे प्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं, उसमें बुक्स को बाय बाय बोल दिया जाएगा एंड टॉय बेस्ड लर्निंग विल बी प्रोवाइडेड। एंशिएंट गेम्स जैसे चौपाट, स्नेक्स एंड लेडर्स को इंक्लूड किया जाएगा, जो बच्चों की ब्रेन एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के काम आएगा। अब प्रिपरेटरी लेवल की बात करें तो 1st स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स बेसिक लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा एंड वंस द क्लास इंक्रीजेस, स्टूडेंट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड विद इंटरैक्टिव लर्निंग। इनफैक्ट 3rd स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया जाएगा, एक लोकल लैंग्वेज, एक इंग्लिश और एक इन दोनों को छोड़कर कोई भी इंडियन लैंग्वेज स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं। एंड दिस विल कंटिन्यू टिल 12th। मैथ्स को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के जरिए पढ़ाया जाएगा। पंचतंत्र बुक्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, which will be instrumental in making the moral values strong. मिडिल स्टेजेस में 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज को कंपलसरी कर दिया जाएगा। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चों की कंपलसरी इंटर्नशिप होगी, which will happen within the school only to develop their vocational ability. करिकुलम स्ट्रक्चर का लास्ट स्टेज, उसमें क्लास 9th ऑनवर्ड्स बोर्ड्स को सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया जाएगा, जिससे बच्चों को 10th और 12th क्लासेस का प्रेशर अब झेलना नहीं पड़ेगा। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की बदौलत 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स, 2 स्किल बेस्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस वाले सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। सो इन दिस करिकुलम स्टूडेंट्स अपना मन चाहा सब्जेक्ट चूज कर सकेंगे। अब आपका बच्चा केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है। एंड फर्स्ट करिए, इफ योर किड हैज फेल्ड इन एनी ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट और स्किल बेस्ड सब्जेक्ट में पास हो जाता है, तो डरने की बात नहीं है, उस बच्चे को बोर्ड में पास कर दिया जाएगा। एंड दैट विल ऑल्सो मीन दैट उस बच्चे की स्किल और नेचुरल टैलेंट पर गवर्नमेंट ध्यान देगी। द बिग बेंच पर बैठ के सोचने वाली बात यह है कि क्या इतनी अच्छी पॉलिसी को पहले लागू नहीं किया जाना चाहिए था? पिछली सरकार ने ये कदम क्यों नहीं उठाए? शिक्षा और रोजगार दोनों आपस में जुड़े हैं, इस पर गौर ही नहीं फरमाया गया। गौरवशाली इतिहास के बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अब आप लोग का क्या कहना है, जरा कमेंट्स करके बताइए। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।